इंसान की ज़िंदगी के अंदर, इंसान की कामयाबी में इंसान का अपना ज़ाती कितना अमल दखल होता है और दूसरे लोगों का कितना अमल दखल होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, अपनी चीज़ें दूसरों के हवाले कर देते हैं और ज़िंदगी में स्लो हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते और बहुत सारी दूसरों की चीज़ें अपने कंधों पे रख के कोलैप्स हो जाते हैं और वो आगे चल नहीं पाते। इन दोनों चीज़ों के बीच में एक बड़ी पतली सी दीवार है जिसको समझना नहायत ज़रूरी है हम सब के लिए, ताकि हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। अपनी ज़िंदगी से एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इन चीज़ों को कैसे सीखा, मुझे कैसे सिखाया गया। उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इंसान के कामयाब होने में इंसान का जो अपना किरदार होता है ना, वो 90% से ज़्यादा होता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि उस्तादों का, कोचेज़ का, मेंटर्स का फिर क्या किरदार है इसके अंदर, मैं उसको माइनस कर रहा हूँ, मैं माइनस नहीं कर रहा। अगर उनका किरदार ज़्यादा होता तो दुनिया में हर इंसान कामयाब होता, क्योंकि ये सब लोग तो सबको मिले हैं, लेकिन कामयाब कितने हैं? बहुत कम। इंसान के कामयाब होने के बाद, किसी मुकाम पे पहुंचने के बाद, कोई पोजीशन हासिल करने के बाद इंसान का जो किरदार है अपनी ज़िंदगी के अंदर वो मुख्तलिफ हो जाता है। उसमें लोगों का जो किरदार होता है ना, फिर वो 90% से ज़्यादा हो जाता है, उसका अपना जो किरदार है वो कम हो जाता है। इस हकीकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर से एक कहानी के साथ बयान करना चाहूँगा। मैंने तकरीबन 12 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया अपने वालिद साहब के साथ। वो लाहौर शहर के एक बहुत बड़े बाज़ार अनारकली में एज एन इलेक्ट्रिशियन काम करते थे और उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो कभी स्कूल शायद नहीं गए थे, फिर भी उनको लोग इंजीनियर के नाम से जानते थे, क्योंकि उनके काम में एक ऐसी जिद्दत थी, इतनी ईमानदारी थी और काम को कभी भी अनडन कभी नहीं छोड़ा था उन्होंने। जिस काम को हाथ डाला मुकम्मल करके छोड़ा। उनके साथ काम करने का मौका मिला और तकरीबन ज़िंदगी के 8 से 10 साल उनके साथ गुजारने को मिले, पढ़ाई के साथ साथ। तो मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ तरह का काम होता था। इसी तरह ईद के महीनों के अंदर, जब ईद आने वाली होती थी, उससे एक महीना पहले हमारा काम बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो जाता था। वही काम होता था जिसमें कोई एमरजेंसी शामिल होती थी। एक महीना रमज़ान का या एक महीना बड़ी ईद से पहले तकरीबन हम लोग सैर व तफरीक करते थे बाज़ार के अंदर। वहाँ पे जाना, हाज़िरी देनी, कोई एमरजेंसी काम आ गया तो काम कर देना। इसी तरह इसे तकरीबन 3 दिन पहले एक एमरजेंसी में कॉल आई, वालिद साहब वहाँ पहुँचे, मैं भी उनके साथ था। उस जगह पहुँचते ही एक और जगह से कॉल आ गई दूसरी एमरजेंसी की। तो अभी ये काम भी करना था, वो काम भी ज़रूरी है, दोनों अपने कस्टमर्स हैं तो दोनों का ख्याल करना ज़रूरी है। फिर दूसरी एमरजेंसी को देखने के लिए उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा कि देखो अगर तुम्हें समझ आता है काम तो कर दो, वरना फिर मैं आगे कर दूंगा। मैं उस जगह पहुंचता हूं तो दुकानदार मुझे देख के काफ़ी खुश हो जाता है। मैंने पूरा जायज़ा लिया और मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं दुकान से बड़ा स्टूल लेकर, जिसके ऊपर चढ़ के मैं ये काम फिक्स कर सकूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको बंदोबस्त करके देते हैं, आप जल्दी से ही फिक्स कर दो। उनको जल्दी थी कि उनकी दुकान की लाइट चल जाए और काम शुरू हो जाए, ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह नहीं कर सकता, मुझे दुकान से जाके घोड़ी लेके आनी पड़ेगी, जिसको हम स्टूल बोलते हैं। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम आपको बंदोबस्त कर देते हैं, स्टूल के ऊपर कुर्सी रख के आप चढ़ जाओ। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सब्र करो, हम आपको सेटअप करके देते हैं, हमारा बंदा ऊपर चढ़ के आपको दिखाएगा कि ये मजबूत है। उन्होंने वही किया। उन्होंने एक काउंटर रखा, उसके ऊपर कुर्सी रखी, कुर्सी के ऊपर एक लड़के को बोला चढ़ जाओ। जैसे ही लड़का ऊपर चढ़ा वो नीचे गिर गया और सब हैरान परेशान रह गए कि ये क्या हुआ। थोड़ा सा शर्मिंदे होके उन्होंने मुझे कहा ठीक है, तुम जाके दुकान से जो लेके आना ले आओ और ये काम कर दो। और उसके बाद जाके ये पूरा वाक़या मैंने वालिद साहब से शेयर किया। उन्होंने पहले तो उस लड़के के बारे में पूछा कि वो ठीक है, उसको ज़्यादा चोटें तो नहीं लगी या कोई मसला तो नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि बिल्कुल इसी तरह करना है लाइफ के अंदर, क्योंकि पहले कुछ हादसात हो चुके थे। बात बताने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी ऊंचाई पर होते हैं, आपके नीचे कोई चीज़ होती है या लोग होते हैं। अगर वो लोग मजबूत नहीं हैं तो आप
गिर सकते हैं और बिल्कुल गिर सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि लोग तो आपके नीचे होते हैं, लेकिन वो इतनी देर से खड़े होते हैं, जिन्होंने आपको उठाया होता है वो इतने बूढ़े हो चुके होते हैं कि अब आपका गिरना बनता है। क्योंकि इसलिए नहीं कि आप उनका ख्याल नहीं रखते, इसलिए कि वो अब इस काबिल ही रहे कि वो आपको आपकी पोजीशन पर उठा के रखें। तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने आपको जिस मुकाम पर पहुंचाया हुआ है उनका ख्याल रखना और ये चेक करना कि अब वो कितनी ताकत रखते हैं आपको उस मुकाम तक रखने के लिए। उनका जाने का वक्त आ गया है, रिटायर होने का वक्त आ गया है, या उनको आप फीड अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग नहीं करते, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं, उनके एम्पायर गिर जाते हैं। और रही बात ऊपर चढ़ने की, कामयाब होने की, किसी मुकाम पर पहुंचने की, वो इंसान खुद पहुंचता है। आप लोगों की जो लैडर होती है उसके ऊपर चढ़ने का काम आप खुद करते हैं, आपने खुद मेहनत से ऊपर जाना होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके कामयाब होने में आपका अपना किरदार जो है वो 90% से ज़्यादा है। कोई उस्ताद, कोई मेंटर, कोई कोच, कोई पेरेंट आपको कामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब लोग सबकी ज़िंदगी में होते हैं। जब तक आप नहीं चाहते कि मुझे कुछ करना है, और जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं उस वक़्त आपके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, और उनका मजबूत होना, उनको मजबूत रखना ताकि आपको उठा कर रखें आपके मुकाम तक, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी गिर जाएंगे, आप भी गिर जाएंगे। अगर उनकी उम्र का तकाजा ये कहता है कि उनको जाना चाहिए तो उनको जाना चाहिए। अगर उनकी उम्र का तकाजा कहता है कि उनको प्रॉपर फीड करना चाहिए, उनको मजबूत करना है, तो उनको मजबूत करना है। लोगों का किरदार आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहा है, रहेगा। कब कितना है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समझेंगे तो कामयाबी होंगे और कामयाबी पर फाइज भी रहेंगे, नहीं तो रिज़ल्ट आपके सामने आपको हर तरफ नज़र आता है।